मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग प्लेन स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले हम लोग प्लेन का डेफिनेशन समझते हैं। एनी सरफेस इन विच लाइन सेगमेंट joining any two points of the surface, lies completely in the surface. Is called plane. देखिए पहले प्लेन का डेफिनेशन समझिए। किस सरफेस को प्लेन कहते हैं? तो एनी सरफेस, जैसे ये भी एक सरफेस है, या जैसे अगर ये थोड़ा ये राउंड है तो ये भी एक सरफेस हुआ, सरफेस हुआ। आप स्फीयर देखिएगा तो स्फीयर के ऊपरी वाला पार्ट भी क्या है? सरफेस है, लेकिन वो एक कर्व सरफेस है। किस सरफेस को हम लोग प्लेन कहेंगे? तो उसका बेसिक डेफिनेशन है एनी सरफेस इन विच line segment joining any two points of the surface lies completely in the surface. जैसे कोई भी अगर सरफेस है, अगर इसमें का दो पॉइंट ले और दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट कंप्लीटली अगर इसी सरफेस में है, तब इस सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे? प्लेन। अगर ये लाइन सेगमेंट का कोई भी पॉइंट सरफेस से बाहर चला जाए, तब हम लोग उसको प्लेन कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे ये जो सरफेस है ये प्लेन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी दो पॉइंट को अगर हम मिला दे तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसी सरफेस में है, तब ये एक प्लेन कहलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा कर्व होता है इस तरह से, जैसे थोड़ा इस तरह से कर दे कर्व, अगर ये कर्व है तो ये सरफेस प्लेन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि अगर हम इसका दो पॉइंट को मिलाने वाला ये लाइन सेगमेंट है, अगर हम इसको ऐसे कर्व करके रखेंगे तो इसका बहुत सारा पार्ट सरफेस से ऊपर आ जा रहा है, सरफेस को नहीं टच कर पा रहा है। ये लाइन सेगमेंट कंप्लीटली इस सरफेस में नहीं जा रहा है, तो ऐसे सरफेस को कहेंगे जिसका कोई भी दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट कंप्लीटली उसी सरफेस पे होना चाहिए। जैसे ये जो बोर्ड है ये एक प्लेन है। क्यों? क्योंकि कोई भी दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट कितना भी बढ़ा लेंगे तो इसी प्लेन पे होगा, ये सरफेस पे होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्लेन। तो ये प्लेन का बेसिक डेफिनेशन है, जिसके मदद से हम लोग बहुत सारा थ्योरम भी प्रूफ करेंगे कि कोई भी दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट कंप्लीटली उसी सरफेस में होना चाहिए, तब हम लोग उस सरफेस को प्लेन कंसीडर करेंगे। एक बेसिक थ्योरम है, प्रूफ भी करेंगे इसको। प्रूफ दैट एनी लीनियर इक्वेशन of three variable x, y and z represent a plane that is, देखिए कौन सा इक्वेशन लिया गया है? लीनियर इक्वेशन। उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहेंगे जिसका डिग्री 1 होगा। तो लीनियर इक्वेशन किसमें? x, y, z में। अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन लिख दें ax प्लस by, याद होगा 11th में आप पढ़े होंगे या 10th में, ax प्लस by एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल का, लेकिन हम यहाँ तीन वेरिएबल का बात कर रहे हैं। ax प्लस by प्लस cz प्लस d एक कांस्टेंट होता है। अगर आप ax प्लस by प्लस c लिखते हैं तो ये टू वेरिएबल होगा। और आप जानते हैं 10th में पढ़े कि ये दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ हम लोग तीन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन अगर लिखें तो ये एक प्लेन रिप्रेजेंट करेगा। ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। हम लोग को यहाँ प्रूफ करना है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 एक प्लेन रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये एक प्लेन का इक्वेशन है। हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि एक प्लेन है। तो देखिए प्लेन प्रूफ करने के लिए अभी बेसिक डेफिनेशन क्या देखें? कोई भी दो पॉइंट लेंगे
अगर उसका मिलाने वाला लाइन सेगमेंट कंप्लीटली इसी सरफेस पे होगा तो प्लेन कहेंगे। चलिए पहले इस सरफेस है, देखिए कोई भी रिलेशन है तो अगर 2 डायमेंशन में है तो एक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, 3 डायमेंशन में है यानी 3 वेरिएबल में है तो एक सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। याद रखना, 2 डायमेंशन में है तो कर्व, 3 डायमेंशन में है तो सरफेस। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो सरफेस है एक प्लेन है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। कंसीडर एनी 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं P x1 y1 z1 एंड Q x2 y2 z2 ऑन द सरफेस। इसी सरफेस पे लेते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। देखिए एक सरफेस है, हम लोग प्रूफ करना है प्लेन हम लोग को, तो पहले 2 पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो बताइए P इसी सरफेस पर है, इसका मतलब ये x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, z का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ax1 by1 cz1 प्लस d इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। Q भी इसी सरफेस पर है, इसका मतलब ये भी x y z का वैल्यू है। तो ax2 by2 cz2 प्लस d इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए अभी हम लोग 2 पॉइंट लिए हैं इस सरफेस पर। अब हम लोग को दिखा देना है कि जो लाइन सेगमेंट होगा P और Q को मिलाने वाला PQ कंप्लीटली इसी सरफेस पर है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, here it is sufficient to prove any arbitrary point of PQ lies in the surface। ध्यान दीजिए, अब हम लोग को सिर्फ यहाँ एक ये प्रूफ करना होगा कि जो PQ लाइन सेगमेंट है, देखिए P और Q सरफेस पर है, तो जो PQ लाइन सेगमेंट है उसका कोई भी पॉइंट अब इसी सरफेस पर होगा। तो चलिए PQ का P है और ये Q है, PQ का एक पॉइंट ले लेते हैं R। अब हम लोग को नहीं पता है तो मान लेते हैं कितना रेशियो में डिवाइड करता है, m/n में। कंसीडर अ पॉइंट R on line segment PQ which divides m/n। Therefore अब देखिए PQ लाइन सेगमेंट को दिखाना है कि इसी सरफेस पर है, तो PQ लाइन सेगमेंट इसी सरफेस पर कब होगा, तो जब PQ का हर पॉइंट इसी सरफेस पर होगा। तो हम PQ का एक पॉइंट मान लिए हैं R, अब ये R कहीं भी हो सकता है। तो अगर R को प्रूफ कर दे कि सरफेस पर है, इसका मतलब PQ का कोई भी पॉइंट इसी सरफेस पर होगा, क्योंकि R को आर्बिट्ररी पॉइंट मानकर चल रहे हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि कोई भी लाइन सेगमेंट पर अगर बीच में पॉइंट लेते हैं तो जरूर किसी एक रेशियो में डिवाइड करेगा। तो कह सकते हैं R का जो कोऑर्डिनेट होगा, अब याद होना चाहिए फॉर्मूला, आप लोग पढ़े हैं बोर्ड क्लास में, mx2 सेक्शन फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, mz2 प्लस nz1 बाई m प्लस n। P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, तो R का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो R है इसी सरफेस पर है। तो कैसे दिखाएंगे कि ये R इसी सरफेस पर है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम x y z का वैल्यू यहां से इसमें पुट कर दें तो 0 आ जाना चाहिए। चलिए नाउ टेकिंग x y z कोऑर्डिनेट ऑफ R, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R इन सरफेस। चलिए इस सरफेस पर लेते हैं LHS, ax प्लस by प्लस cz प्लस d।
अब देखिए एक्स वाई जेड का वैल्यू अगर यहाँ पुट करें तो पुट करने पर 0 आ जाना चाहिए, तब कहेंगे कि r जो है इसी सरफेस पर है। तो p भी इसी सरफेस पे माने थे, q भी इसी सरफेस पे माने थे। अब हमको प्रूफ करना है कि pq भी इसी सरफेस पर है। तो pq का एक पॉइंट को दिखा दे रहे हैं कि इसी सरफेस पर है। तो अगर एक पॉइंट को दिखा दिए कि इसी सरफेस पर है तो गारंटी है कि pq का कोई भी पॉइंट इसी सरफेस पर होगा। बताइए x कोऑर्डिनेट क्या है, mx2 nx1 by m plus n। y कोऑर्डिनेट क्या है, my2 ny1 by m plus n। z कोऑर्डिनेट क्या है, mz2 nz1 by m plus n प्लस d। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, amx2 anx1 bmy2 bny1 cmz2 cnz1। एलसीएम लेंगे तो md प्लस nd आएगा, होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। सब में एलसीएम में m प्लस n है तो 1 बाई m प्लस n को पहले बाहर कर लीजिए। अब जरा गौर कीजिए m का कौन कौन कोफिशिएंट है, ax2 by2 cz2 प्लस d। देखिए m का कोफिशिएंट एक साथ कर लिए। अब n का कोफिशिएंट चुनिए, ax1 by1 cz1 प्लस d। अब जरा इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू बोलिए, ax2 by2 cz2 प्लस d। आप ध्यान दीजिएगा इक्वेशन 2 से इसका वैल्यू 0 होगा। देख लीजिएगा ax1 by1 cz1 प्लस d, इक्वेशन 1 से इसका वैल्यू 0 होगा। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर ये क्या आ गया, 0। तो LHS सरफेस के LHS में जब r का कोऑर्डिनेट पुट किए तो RHS आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि therefore r lies in the surface containing PQ, P and Q। तो बताइए प्रूव हो जाता है कि R उसी सरफेस पर है जिस सरफेस में P और Q है। दैट इज PQ lies in the surface of P and Q। यानी P और Q जिस सरफेस में है उसी सरफेस में PQ भी है। तो यही डेफिनेशन था बेसिक सरफेस को प्लेन साबित करने के लिए कि सरफेस में अगर पॉइंट PQ लिया जाए और लाइन सेगमेंट का कोई भी पॉइंट उसी सरफेस में आ जाए तब उस सरफेस को हम लोग प्लेन कहेंगे। hence the given surface ax plus by plus cz plus d equal to 0 represent a plane। तो देखिए ये प्लेन का यही डेफिनेशन इक्वेशन हुआ। कोई भी लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल में एक प्लेन का इक्वेशन होगा, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ये एक प्लेन का इक्वेशन नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्लेन का इक्वेशन निकालना। तो पहले 1 पॉइंट फॉर्म देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point x1 y1 z1। passing through points x1 y1 z1 x2 y2 z2 and x3 y3 z3। देखिए क्वेश्चन अभी हम लोग थ्योरी देख रहे हैं।
उस प्लेन का इक्वेशन बताइए जो 3 पॉइंट से पास करता हो। हम शुरू में बोले 1 पॉइंट फॉर्म लिखते हैं, लिख दिया 3 पॉइंट। बिल्कुल पहले हम इसी क्वेश्चन में आपको 1 पॉइंट फॉर्म भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसी के मदद से 3 पॉइंट फॉर्म अगर दिया हो तो डायरेक्ट कैसे इक्वेशन लिखेंगे वो भी सिखाएंगे। फिर उसके बाद आपको सिखाएंगे कि 4 पॉइंट अगर कोप्लानर है तो किस प्लेन में है और कैसे प्रूफ करेंगे कि चारों पॉइंट कोप्लानर है। एक तरीका आपको वेक्टर में पढ़ा चुके हैं कि 4 पॉइंट को कोप्लानर कैसे प्रूफ करते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशन में कैसे 4 पॉइंट को कोप्लानर प्रूफ करते हैं। तो खैर अभी हम लोग सीख रहे हैं कि प्लेन का इक्वेशन सिंगल पॉइंट से कैसे लिखेंगे और 3 पॉइंट अगर दिया हुआ है तब डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में भी चल रहा है, वेक्टर फॉर्म इसके अगले एक्सरसाइज में आएंगे। लेट अभी हम लोग पढ़ें कि किसी भी प्लेन का इक्वेशन अगर लिखेंगे तो लीनियर इक्वेशन होगा 3 वेरिएबल में। किसी भी प्लेन का इक्वेशन लिखें तो लीनियर इक्वेशन होगा 3 वेरिएबल में। तो मान लेते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 इस प्लेन का इक्वेशन है। देखिए जो प्लेन लिखने जा रहे हैं a b c, चलिए इस प्लेन में 3 पॉइंट है, कोई जरूरी नहीं कि ट्रायंगुलर शेप हो, किसी भी शेप में प्लेन हो सकता है। इसी प्लेन का इक्वेशन लिखना है जिसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है। तो हम पहले 1 पॉइंट फॉर्म पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर 3 पॉइंट फॉर्म देंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन कभी भी लिखना होगा तो यही लिखेंगे ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। अब यहां देखिए 1 2 3 4 अननोन टर्म है। कहने के लिए 4 अननोन टर्म है, लेकिन इसको 3 अननोन टर्म में भी बदल सकते हैं। और यहाँ 3 पॉइंट दिया हुआ है। ये प्लेन का इक्वेशन तभी कंप्लीट होगा जब a b c d का वैल्यू पता चल जाए। तो a b c d का वैल्यू निकालने के लिए ही ये 3 पॉइंट दिया हुआ है। तो पहले हम आपको बताते हैं कि पहला पॉइंट का यूज कैसे कीजिएगा। पहले इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, यही प्लेन का इक्वेशन है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ये प्लेन का इक्वेशन हुआ। कभी भी प्लेन का इक्वेशन निकालना हो तो हम लोग चाहेंगे तो मान सकते हैं प्लेन का इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल। अब आइए पहला पॉइंट जो दिया हुआ है x1 y1 z1 लाइज इन द प्लेन। क्वेश्चन क्या दिया है कि जो प्लेन निकालना है वो तीनों पॉइंट से पास करता है। तो चलिए पहला पॉइंट से पास करते हैं। तो x की जगह x1 डालिए, y की जगह y1 और z की जगह z1। ध्यान रखिएगा अगर कोई पॉइंट किसी सरफेस में है तो उसका तीनों कोऑर्डिनेट उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई पॉइंट किसी सरफेस में है तो उसका तीनों कोऑर्डिनेट x y z का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। अब इस इक्वेशन को इससे माइनस कर दीजिए, 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लीजिए। अब इससे इसको माइनस कीजिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अभी एक ही पॉइंट का यूज किए हैं। देखिए प्लेन का इक्वेशन मान लिए ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। अब एक पॉइंट दिया हुआ है तो x y z का वैल्यू डाल दिए। अब इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कीजिए। तो देखिए a कॉमन है, x माइनस x1, b कॉमन है, y माइनस y1, c कॉमन है, z माइनस z1, d से d कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 0। तो ये 1 पॉइंट फॉर्म होगा। कभी भी क्वेश्चन में एक पॉइंट दे, बाकी कुछ और देगा, लेकिन अगर एक पॉइंट दे के प्लेन का इक्वेशन पूछेगा कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई जेड फॉर्म में, तो यही फॉर्मूला लगाइएगा। एक पॉइंट अगर दिया हुआ है, बाकी कितना पॉइंट दिया हुआ है, क्या कंडीशन दिया हुआ, बात का चीज। कभी भी एक पॉइंट दिया हुआ हो तो प्लेन का इक्वेशन हम ये लगाइएगा, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। अब देखिए जो दूसरा पॉइंट है, नाउ सिंस x2 y2 z2 and x3 y3 z3 also lies on the plane,
अब ये भी तो इसी प्लेन पर है, चलिए जहां x है वहां x2 डालेंगे, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। अब x3 को भी पुट कर सकते हैं, a इंटू x3 माइनस x1, b इंटू y3 माइनस y1, c इंटू z3 माइनस z1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। देखिए हम लोग का टारगेट है ए बी सी डी का वैल्यू निकालकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना। कहने का मतलब एक्स वाई जेड में ऐसा रिलेशन लिखना जिसमें ए बी सी डी का वैल्यू डायरेक्ट खत्म हो जाए। तो देखिए आपके पास 3 इक्वेशन है, 3, 4, 5। इक्वेशन 3, 4, 5 की मदद से ए बी सी को एलिमिनेट कर सकते हैं बाय यूजिंग equation 3, 4 and 5 we can eliminate A, B and C। अब देखिए कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट के मेथड से, डिटर्मिनेंट की मदद से ए बी सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए जब डिटर्मिनेंट लिखेंगे, देखिए यहाँ पहला तीसरा इक्वेशन, चौथा इक्वेशन, पांचवा इक्वेशन, डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो क्या आएगा, वी गेट पहला रो में ए बी सी का कोफिशिएंट, तो x माइनस x1, x माइनस x2, ये y माइनस y1, z माइनस z1। दूसरा इक्वेशन 4 में ए बी सी का कोफिशिएंट, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इक्वेशन 5 में ए बी सी का कोफिशिएंट, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। this is the equation of plane passing through x1 y1 z1, x2 y2 z2 and x3 y3 z3। अब देखिए कैसे प्लेन का इक्वेशन लिखना है। कभी भी 3 पॉइंट दिया हुआ हो, तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तो इस डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला का यूज करके डायरेक्ट प्लेन का इक्वेशन लिखा जा सकता है। पहला में देखिए, पहला रो में भी एबीसी का कोफिशिएंट लिए, दूसरा में भी एबीसी का कोफिशिएंट, तीसरा में भी एबीसी का कोफिशिएंट। तो कभी भी एबीसी में 3 रिलेशन हो तो एबीसी को एलिमिनेट करना हो डिटर्मिनेंट की मदद से, तो ऐसे ही पहला रो में भी कोफिशिएंट लीजिए एबीसी का, दूसरा रो में भी एबीसी, तीसरा रो में भी एबीसी का कोफिशिएंट। जो डिटर्मिनेंट बना ये एक्स वाई जेड में रिलेशन देगा और ये रिलेशन लीनियर होगा और ये प्लेन का इक्वेशन, यहाँ पे ऐसा प्लेन का इक्वेशन मिलेगा जो तीनों पॉइंट से पास कर रहा हो। तो इस क्वेश्चन में 2 चीज बताया है। अगर एक पॉइंट दिया हुआ, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, 3 पॉइंट था तो प्लेन का इक्वेशन लिख दिए। लेकिन अगर एक पॉइंट दिया हुआ, फॉर 1 पॉइंट x1 y1 z1, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर एक पॉइंट दे दे, 2 भी दे, 3 भी दे, लेकिन जैसे ही एक पॉइंट दे दे तो आप ये इक्वेशन डायरेक्ट यूज कीजिए, a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1, c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। कभी भी एक पॉइंट दे तो प्लेन का इक्वेशन क्या यूज करना है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। अब नाउ अगर 4 पॉइंट्स कोप्लानर हो, 4 पॉइंट्स x1 y1 z1, पहला पॉइंट x2 y2 z2, x3 y3 z3 and x4 y4 z4,
4 पॉइंट है और ये चारों पॉइंट कोप्लानर है। तो बात समझिएगा, कोप्लानर का मतलब हुआ कि चारों पॉइंट एक ही प्लेन में है। तो हम अभी अभी सिखाएं आपको कि एक प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए 3 पॉइंट कम से कम चाहिए, ए बी सी। 4 पॉइंट दिया हुआ है और हम लोग 3 ही पॉइंट की मदद से प्लेन लिख सकते हैं। तो कभी भी 4 पॉइंट दिया हुआ हो कोप्लानर प्रूफ करने के लिए तो एकदम आसान तरीका है। पहले 3 पॉइंट की मदद से देख लीजिए, 3 पॉइंट की मदद से प्लेन का इक्वेशन लिख लीजिए और जो चौथा पॉइंट है उस प्लेन में पुट कीजिए। अगर सेटिस्फाई कर दिया तो जो प्लेन तीनों पॉइंट से पास कर रहा था, चौथा पॉइंट भी अगर उसी प्लेन में आ गया तो कह देंगे कि चारों पॉइंट क्या है, कोप्लानर है। तो देखिए 4 पॉइंट कोप्लानर है तो डायरेक्ट भी एक डिटरमिनेंट का रिलेशन दे रहे हैं जिससे आप चारों पॉइंट को कोप्लानर प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए 3 पॉइंट से प्लेन का ये इक्वेशन है। तो चौथा पॉइंट जो है अगर हम इसमें पुट कर दें तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि जिस प्लेन में ये तीनों पॉइंट है उसी प्लेन में ये भी पॉइंट होगा। तो देखिए चौथा पॉइंट को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो ये 0 होना चाहिए। तो हम पहले लिख रहे हैं ऐसे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1, x4 माइनस x1, y4 माइनस y1, z4 माइनस z1। क्या लिख दिए जरा ध्यान दीजिए, लिखना तो रियल में यहाँ चाहिए था x4 y4 z4, लेकिन हम थोड़ा सीक्वेंस में लिख दिए हैं, इसको सबसे नीचे लिख दिए। तो देखिए डिटरमिनेंट में रो को ऊपर नीचे करने पर बस सिर्फ साइन चेंज करता है, तो यहाँ तो आंसर 0 आएगा ना। तो 0 का कोई साइन है नहीं कि चेंज होगा, इसलिए हम लाइन से लिखें x2 x3 x4 और सब में क्या माइनस किए, x1 x1, y1 y1, z1 z1। तो देखिए यहाँ पे बेसिक चीज बताए हैं इस एक्सरसाइज के लिए कि सिंगल पॉइंट अगर है तब ये इक्वेशन लिखिएगा। आप चाहते हैं कि डायरेक्ट 3 पॉइंट से प्लेन का इक्वेशन लिखें तो ये फॉर्मूला लिखना है। आप चाहते हैं कि डायरेक्ट 4 पॉइंट को कोप्लानर प्रूफ कर दें तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल के 0 दिखा दीजिए, या कोई अननोन पॉइंट अगर अननोन कोऑर्डिनेट है तो इस डिटरमिनेंट को 0 से इक्वेट करके उस कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देंगे, उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे। देखिए थोड़ा थ्योरी है तो थ्योरी में थोड़ा सा लगेगा नया चीज पढ़ रहे हैं, तो आप वीडियो रिपीट करके बात को सुनिएगा। चलिए अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहले प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म। मान लेते हैं कि लेट अ प्लेन कट्स x axis at A, y axis at B and z axis at C. Therefore A का कोऑर्डिनेट क्या मान सकते हैं हम लोग, A 0 0, क्योंकि x एक्सिस पर है तो y z 0 होगा। B का कोऑर्डिनेट 0 B 0 मानेंगे और C का कोऑर्डिनेट 0 0 C मानेंगे क्योंकि z एक्सिस पर है। Here A B C are called intercepts on axis। याद रखिएगा A B C को क्या कहेंगे, यहाँ x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट, एक्सिस पर इंटरसेप्ट कहलाएगा। अब देखिए प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो 3 पॉइंट अगर पता है तो हम आपको सिखा चुके कि कभी भी 3 पॉइंट दिया हुआ हो तो डायरेक्ट प्लेन का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो अभी हम पढ़ाएं x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, y माइनस ये x माइनस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। फिर वैसे ही x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। ये प्लेन का इक्वेशन लगाएंगे कब, जब 3 पॉइंट दिया हुआ हो। चलिए x माइनस पॉइंट पता है x1, y माइनस y1, z माइनस z1।
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। फिर वैसे x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। अब इस प्लेन के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो x माइनस ए y z माइनस ए b 0 0 c। अब एक्सपैंड कर दीजिए इसको। कैसे एक्सपैंड करेंगे? तो डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं हम। पहला रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस। अब इसका रो और कॉलम छुपा लीजिए, इसका रो और कॉलम छुपा लीजिए, इसका रो और कॉलम छुपा लीजिए। अब देखिए x माइनस ए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, BC माइनस 0 माइनस AC प्लस 0 0 प्लस AB इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x BC माइनस ABC प्लस ACY प्लस ABZ इक्वल टू 0। थोड़ा इसको खूबसूरत बनाते हैं ABC से डिवाइड करके, क्योंकि हर जगह ABC है। तो बताइए BC से BC कैंसिल हो जाएगा तो A बचेगा, ABC से ABC कैंसिल हो गया 1, AC से AC कैंसिल होगा B बचेगा, AB से AB कैंसिल होगा C बचेगा। तो x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी। अब देखिए -1 इधर जाएगा तो +1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। whose intercepts are given। देखिए प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अगर 3 पॉइंट दिया हुआ हो, अभी ये थ्योरी ही है लेकिन हम उसी की मदद से एक प्रैक्टिस करवा दिए। अगर एक प्लेन का x इंटरसेप्ट यानी एक पॉइंट x एक्सिस पर है, y इंटरसेप्ट यानी एक पॉइंट y एक्सिस पर है, z इंटरसेप्ट यानी एक पॉइंट z एक्सिस पर है। अगर ये पॉइंट 3 दिया हुआ हो तो प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो पहला पॉइंट x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट x2 y2 z2, तीसरा पॉइंट x3 y3 z3। इस फॉर्मूला में बस डाल के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिए। सॉल्व करने पर इक्वेशन आया x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी बराबर 1। इसी को कहते हैं हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म। x के नीचे x इंटरसेप्ट है, y के नीचे y इंटरसेप्ट है, z के नीचे z इंटरसेप्ट है। तो जब तीनों इंटरसेप्ट दिया हुआ हो तब हम लोग इस प्लेन का इक्वेशन लगा सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब देखिए यहां तक थ्योरी पढ़ने के बाद पहले तो कॉपी पे आप नोट कर लेना है वीडियो देखते देखते। अब उसके बाद क्या कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए। उसके बाद जितना भी बात बताए हैं कॉपी पे जो लिखे हैं एक बार खुद से जरा रीड कीजिए, सारा चीज समझ में आ जाएगा। आप गौर कीजिएगा हम यहाँ 3 फॉर्मूला लिखवा है। सिंगल पॉइंट a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। 3 पॉइंट डिटर्मिनेंट का फॉर्म। फिर लास्ट में बताएं कि 4 पॉइंट को कोप्लानर प्रूफ करना हो तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 दिखाएंगे। तो ये 3 फॉर्मूला जो बताए हैं अब उस पे हम लोग एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देखिए पहला एक्सरसाइज है 28A। पहला क्वेश्चन 2 2 -1 3 4 2 C है 7 0 6। हम आपको इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सिखाएंगे। सबसे पहला मेथड देखिएगा, फर्स्ट मेथड
इक्वेशन ऑफ प्लेन, अभी सिखाए कि अगर 3 पॉइंट दिया हुआ हो तो डायरेक्ट प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x माइनस x2 y माइनस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। देखिए ऊपर में x1 माइनस है, सब में x1 माइनस है, y1 माइनस है, z1 माइनस है। चलिए अब इस फॉर्मूला में x1 y1 z1 का वैल्यू डालिए, x1 y1 z1। फिर देखिए नीचे क्या है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। फिर x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। अब इसी को सॉल्व कर देना है। देखिए कैसे, x माइनस 2 के साथ माइनस y माइनस 2 के साथ पहला रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए। पहला रो में प्लस माइनस प्लस लिख लीजिए। अब इसको छुपाइए तो बचा 2 माइनस 2 3 7। इसको छुपाइए तो यहाँ पे बचा 1 5 3 7। इसको छुपाइए 1 5 2 माइनस 2। अब इसी को सॉल्व कर देना है। 14 डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं। 14 प्लस 6 20, 7 माइनस 15 माइनस 8, z प्लस 1 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 20x माइनस 40, 8y माइनस 16, माइनस माइनस प्लस 8 से गुणा कर दिए, माइनस 12z माइनस 12। तो 20x प्लस 8y माइनस 12z। देखिए 12 और 40 52 माइनस 16 कितना हो जाएगा, तो 68 इक्वल टू 0। 4 कॉमन है तो 5x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 17 इक्वल टू 0। तो कभी भी 3 पॉइंट दिया हुआ हो तो प्लेन का इक्वेशन डायरेक्ट कैसे लिखना है, तो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला लगा के। अब इसी क्वेश्चन को हम सिंगल पॉइंट फॉर्म से बताएंगे, उसका एक अपना यूज होगा। चलिए सेकेंड मेथड, कैसे सॉल्व कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए। देखिए यहां 3 पॉइंट है, लेकिन हम आपको सिखाएं कि एक पॉइंट से भी प्लेन लिख सकते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट को चुनते हैं और एक प्लेन का इक्वेशन लिखते हैं। तो पहला पॉइंट वाला फॉर्मूला है a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1, c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। प्लेन का इक्वेशन लिख लिए एक पॉइंट की मदद से। अब ये इक्वेशन कब कंप्लीट होगा, जब a b c का वैल्यू पता हो। ऑल्सो b, अब देखिए एक पॉइंट की मदद से पहले प्लेन लिख लिए। अब इस प्लेन के इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, a b c चाहिए। तो b लाइज ऑन द प्लेन, दैट इज, चलिए इस प्लेन में b का वैल्यू डाल दीजिए। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4, z का वैल्यू 2। बताइए a प्लस 2b प्लस 3c बराबर 0। ऑल्सो अब b का यूज किए तो एक इक्वेशन आया, c का यूज कीजिए। C706 लाइज ऑन द प्लेन,
अब ये पॉइंट सी है, एक्स वाई जेड का वैल्यू इस प्लेन में डालिए। एक्स की जगह 7, वाई की जगह 0, जेड की जगह 6। तो ये हो गया 5a माइनस 2b प्लस 7c इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब हम लोग का टारगेट है बस abc का वैल्यू निकाल लेना, और जैसे ही यहाँ abc का वैल्यू पुट करेंगे प्लेन का इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? तो आपको हम सिखाए हैं कि कभी भी 3 वेरिएबल में इक्वेशन हो और 2 का वैल्यू 0 हो, 3 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन हो और 2 का वैल्यू 0 हो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे? ध्यान दीजिएगा। सॉल्विंग 1 and 2। अब आदत डाल लीजिए, बहुत बारी इक्वेशन आएगा। 3 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन हो, इक्वेशन 0 के बराबर हो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, सीख लीजिए। ए के नीचे डिटर्मिनेंट, बी के नीचे डिटर्मिनेंट। ए के नीचे लिखना है तो ए को छुपा लेना है, बी और सी का कोफिशिएंट लिखिए, जिससे यहाँ एंड होता है उसी से स्टार्ट होता है। अब बी का लिखना है तो बी को छुपा दीजिए, बी को छोड़ दीजिए, सी का लिख लिए तो ए का लिख लीजिए 1 5। अब सी के नीचे लिखना है, ध्यान दीजिएगा, तो सी के नीचे देखिए हम बताएं जिससे एंड होता है उसी से स्टार्ट होता है। अब सी के नीचे लिखना है तो सी को छुपा लीजिए, ए और बी का लिखेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी सी का वैल्यू मिल जाएगा रेशियो में। चलिए ध्यान दीजिएगा, ए के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कीजिए तो 20, बी के नीचे 15 में से 7 चला जाएगा 8, सी के नीचे -2 -10 -12। अब यहाँ देखिए ए बी सी रेशियो में है तो जो कॉमन है उससे डिवाइड लगाया जा सकता है। तो चलिए 4 कॉमन है तो 4 से सब में डिवाइड लगा दीजिए। अब इसको मान लेते हैं के, a by 5, b by 2, c by -3 को k मान लिए। तो बताइए a बराबर क्या लिख सकते हैं 5k, b बराबर 2k और c बराबर -3k। यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ऑफ प्लेन। चलिए प्लेन का इक्वेशन मिटा दिए थे। अब देखिएगा लिखा हुआ है a इंटू एक्स माइनस 2, b इंटू वाई माइनस 2, c इंटू जेड प्लस 1। ये प्लेन का इक्वेशन था, देख लीजिएगा जो मिटा दिया यहाँ से। तो a b c का वैल्यू जैसे ही पता हो गया, अब प्लेन का इक्वेशन कंप्लीट हो। a का वैल्यू 5k, b का वैल्यू 2k, c का वैल्यू -3k। अब देखिए k बस फॉर्मेलिटी है, k कॉमन है, देख सकते हैं तीनों में, तो k कॉमन लेकर 0 में भेज दीजिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। k कॉमन लेके 0 में चला गया तो बताइए 5x प्लस 2y माइनस 3z, 14 और 3 17। देख लीजिएगा डिटर्मिनेंट से भी यही प्लेन का इक्वेशन मिला था और प्रोसेस से बनाए तो यही प्लेन का इक्वेशन मिला। तो आपको इस क्वेश्चन में हम 2 मेथड्स दिखाए कि 3 पॉइंट अगर दिया हुआ है तो प्लेन का इक्वेशन या तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला से लिखिए या 1 पॉइंट वाला फॉर्मूला से लिख लीजिए और 2 पॉइंट की मदद से ए बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए और पुट कर दीजिए प्लेन के इक्वेशन में। ए भी एक लीनियर इक्वेशन है, ए भी प्लेन का इक्वेशन है। पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट में तो 2 मेथड सिखा दिए, सिंगल पॉइंट वाला से भी बन सकता है और डायरेक्ट डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला से भी बन सकता है। 3 2 -5, b है -1 4 -3, c है -3 8 -5,
और डी है -3 2 1। क्वेश्चन है टू प्रूव ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर। तो अब देखिए प्लेन के इक्वेशन से बहुत इजी वे में इसको प्रूव कर सकते हैं। अभी बताएं 4 पॉइंट को कोप्लेनर प्रूफ करना हो तो 3 पॉइंट की मदद से पहले इक्वेशन लिख लीजिए और चौथा पॉइंट को उस प्लेन में दिखा दीजिए। ये सबसे आसान तरीका है। तो टेकिंग फर्स्ट 3 पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, तो फर्स्ट 3 पॉइंट्स A, B and C to write their plane। चलिए इसके प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए 3 पॉइंट चुनते हैं पहले। तो बताइए प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? Therefore इक्वेशन ऑफ प्लेन। बताइए प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। अब प्लेन का इक्वेशन लिखना है 3 पॉइंट के मदद से। ए बी सी यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए पहला x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, y1 तो यही हो जाएगा, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। अब बताइए इसको एक्सपेंड कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आना चाहिए। तो चलिए इसको छुपा लीजिए। तो 2 6 2 0, फिर इसको छुपा लीजिए तो यहाँ लिखाएगा -4 -6 2 0, फिर इसको छुपा लीजिए तो -4 -6 2 6। डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं कीजिए। x माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो +12, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए -24 +12 तो -12 इक्वल टू 0। तो बहुत अच्छा है, देख सकते हैं 12 कॉमन है तो 12 कॉमन ले लीजिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 कॉमन ले लीजिए, 12 कॉमन ले लिए, 12 जो कॉमन लिए 0 में भेज दीजिए। 3 2 5 -5 0 आ गया। माइनस कॉमन लेकर भेज दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड, माइनस कॉमन ले लीजिए 0 में चला गया। देखिए ये प्लेन का इक्वेशन है। इस प्लेन में ए बी सी तीनों का यूज किया गया है तो गारंटी है कि ए बी सी इसी प्लेन में है। लेकिन हम लोग को तो प्रूफ करना है कि जो चौथा पॉइंट है ए बी सी के ही प्लेन में है। नाउ टेकिंग डी, डी का कोऑर्डिनेट इसमें डाल दीजिए। x की जगह -3, y की जगह 2, z की जगह 1, LHS RHS दोनों लिख दिए। अब देखिए +3 -3 0। तो जैसे ही d का जो कोऑर्डिनेट है इस प्लेन के इक्वेशन में डाले हैं तो रिजल्ट ट्रू मिला है। तो जब रिजल्ट ट्रू मिला है तो लिख देंगे d lies on the plane of, d lies in the plane of A, B and C, hence A, B, C and D are coplanar। बात समझिएगा, यहां 2 चीज पूछा गया है। पहला तो पूछा कि चारों पॉइंट को कोप्लानर प्रूफ करो, ये भी पूछे हुए हैं कि उस प्लेन का इक्वेशन भी लिखो। तो हम लोग यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहले 3 पॉइंट की मदद से प्लेन का इक्वेशन लिख लेंगे। जो प्लेन का इक्वेशन आया उसमें चौथा पॉइंट को डालेंगे। अगर रिजल्ट सही है यानी कि डी सेटिस्फाई किया प्लेन के इक्वेशन को, यानी चौथा पॉइंट भी उसी प्लेन में है, तो 3 पॉइंट तो पहले से था, चौथा भी उसी प्लेन में है, तो लिख देंगे ए बी सी डी चारों पॉइंट कोप्लानर है।
ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि एक अननोन टर्म हो, तो जिस पॉइंट में अननोन टर्म हो उसको लास्ट में यूज कीजिएगा। पहले वही 3 पॉइंट चुन लेंगे जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट पता हो, और जो अननोन टर्म वाला पॉइंट है यहाँ डालिएगा तो यहाँ से उसका वैल्यू निकल जाएगा। Question number 4. X intercept given to Y intercept है -4, Z intercept है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि प्लेन दिया हुआ है, तो कहता है कि इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलिए और फिर तीनों इंटरसेप्ट बताइए। चलिए पहले देखिए उल्टा काम। यहाँ पे इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो प्लेन का इक्वेशन लिखना है, और यहाँ प्लेन दिया हुआ है तो इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल के इंटरसेप्ट का वैल्यू बताना है। सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ए हुआ, वाई इंटरसेप्ट बी हुआ, जेड इंटरसेप्ट सी हुआ। तो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि प्लेन का इक्वेशन लिखना हो अगर इंटरसेप्ट की मदद से तो फॉर्मूला लगा दीजिए एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी बराबर 1। एक्स के नीचे एक्स इंटरसेप्ट, वाई के नीचे वाई इंटरसेप्ट, जेड के नीचे जेड इंटरसेप्ट। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेकर, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 5y प्लस 4z इक्वल टू 1। तो 10x माइनस 5y प्लस 4z इक्वल टू 20। ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। यहां क्वेश्चन कहता है कि रिड्यूस करो, रिड्यूस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बताइए इंटरसेप्ट फॉर्म आप क्या पढ़े? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी बराबर 1। जब भी इंटरसेप्ट फॉर्म कहेगा तो इसी फॉर्म में होना चाहिए। तो इस फॉर्म में ये कब आएगा? जब एक्स वाई जेड एक तरफ हो और कांस्टेंट 1 राइट साइड में होना चाहिए। तो बताइए जो दिया हुआ है प्लेन का इक्वेशन, यहाँ 12 है जबकि यहाँ क्या होना चाहिए 1। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 12। 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि इंटरसेप्ट में 1 होता है। तो x बाई 3, y बाई 4, z बाई 6, 12 बाई 12 1। अब याद रखिएगा x के साथ ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, z के साथ कुछ नहीं। अगर ऊपर हो तो उसको नीचे ले आइएगा। खैर यहाँ नहीं है तो 3 रह गया। यहाँ y के साथ -1 है तो माइनस को नीचे दे दीजिए। अब जरा कंपेयर कीजिए तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी बराबर 1। तो ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। अब क्वेश्चन कहा है कि x इंटरसेप्ट बताइए, y इंटरसेप्ट बताइए, z इंटरसेप्ट बताइए। तो बताइए x के नीचे x इंटरसेप्ट होता है, y के नीचे y इंटरसेप्ट होता है, z के नीचे z इंटरसेप्ट होता है। तो इंटरसेप्ट देगा तो प्लेन लिख सकते हैं और प्लेन देगा तो इंटरसेप्ट लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तो हो चुका है। 6 एक पॉइंट दिया हुआ है 2 - 3 7 और लिखा है कि प्लेन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। देखिए
एक प्लेन पर पॉइंट दे दिया और लिखा है कि प्लेन जो है इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है एक्सिस के साथ, यानी ए बी सी तीनों इक्वल है। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब हुआ एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट का वैल्यू इक्वल है। तो अब बताइए प्लेन का इक्वेशन क्या पढ़े हम लोग? इक्वेशन ऑफ प्लेन। इंटरसेप्ट का बात किया है तो इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी बराबर 1। लेकिन बताइए क्वेश्चन में तीनों इंटरसेप्ट सेम है, तो तीनों का वैल्यू इक्वल है ए के, बी भी ए के, सी भी ए के बराबर है, तो तीनों का वैल्यू ए ले लीजिए। एलसीएम ए ले लेंगे तो 1 के पास चला जाएगा, लेकिन अभी भी इनकम्प्लीट है, ए निकालना होगा। तो जरा गौर कीजिए, एक पॉइंट दिया हुआ है, ए लाइज ऑन द प्लेन। चलिए ए इस प्लेन में है, तो यानी एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए का वैल्यू आ गया 6। लिखेंगे रिक्वायर्ड प्लेन। बताइए प्लेन का इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए, और ए का वैल्यू क्या है 6। तो ये हो गया प्लेन का इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है अ प्लेन मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली सच दैट सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी 1 - 2 3। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा कि एक्स एक्सिस को ए पर मिलता है, वाई एक्सिस को बी पर और जेड एक्सिस को सी पर। जरा गौर कीजिए, एक्स एक्सिस पर ए को एक्स एक्सिस को ए पर कट किया तो ए का कोऑर्डिनेट ए 0 0, वाई एक्सिस को बी पे कट किया तो 0 b 0, जेड एक्सिस को सी पे कट किया तो 0 0 सी। अब क्वेश्चन में लिखा है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। देखिए दिया है कि ट्रायंगल का सेंट्रोइड है 1 - 2 3। क्वेश्चन में लिख दिया कि जो ट्रायंगल बनेगा एबीसी उसका सेंट्रोइड, तो प्लेन का इक्वेशन बताइए। तो देखिए यहाँ एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जेड इंटरसेप्ट दिया है और उस जो कट किया उसे ट्रायंगल बना सेंट्रोइड दे दिया। तो अब याद कीजिए सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है, गौर कीजिएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। 11th में पढ़ना था। कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। ट्रायंगल का सेंट्रोइड का ये फॉर्मूला है, तीनों कोऑर्डिनेट का सम बाई 3। तो a/3 इक्वल हो गया 1 के, b/3 इक्वल हो गया -2 के और c/3 इक्वल हो गया 3 के। तो बताइए a का वैल्यू 3 आ गया, b का वैल्यू -6 और c का वैल्यू 9 आ गया। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन। जब तीनों इंटरसेप्ट मिल गया तो प्लेन का इक्वेशन क्या पढ़ा है? x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी बराबर 1। तो बताइए a, b और c का वैल्यू डाल देना है। एलसीएम ले लीजिए 18, 6x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 1। तो 6x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 18। ये हो गया प्लेन का इक्वेशन। तो सेंट्रोइड दिया तो सेंट्रोइड की मदद से पहले ए बी सी निकाल लिए। जैसे ही तीनों इंटरसेप्ट पता हो गया प्लेन का इक्वेशन लिख देंगे। तो देखिए आज के लेक्चर में आप लोग को हम 4 चीज पढ़ा दिए। पहला पढ़ा दिए कि 3 पॉइंट के मदद से प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सिंगल पॉइंट की मदद से प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 4 पॉइंट को कोप्लानर कैसे प्रूफ करेंगे, अगर तीनों इंटरसेप्ट में रिलेशन दिया हो या तीनों इंटरसेप्ट दिया हो
तो प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो ये 4 बेसिक बात है, इसको बढ़िया से समझ लेना है। और पहला एक्सरसाइज 28A में क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट देंगे, तब आपसे क्वेश्चन बनेगा। आज के लेक्चर में इतना।